गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। रात को वोमिट होती रही थी, पेट दर्द होता रहा था। उसकी वजह से मैं सुबह 10 बजे करीब उठी हूँ। बच्चे और ये ब्रेकफास्ट करके ब्रेड और चाय का चले गए, और ये ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए। और अब मैं जब उठी हूँ तो मैंने देखा है कि मेरे लिए थोड़ी सी चाय बनी रखी हुई है, और फिर इसे निकालूँगी मैं ब्रेड, और 2 ब्रेड सेक के फिर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। उसके बाद मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी। इधर की साइड बैंगन भूनने के लिए रख दिए हैं, जो मैं लंच में बनाने वाली हूँ। तो तब तक मैं कर लेती हूँ अपने घर की क्लीनिंग। तो जैसे कि ना काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो आप लोगों को नोटिफ़िकेशन भी नहीं मिल रहा है, और फिर शायद थोड़ा बहुत मिल भी रहा होगा तो आप लोग नोटिस नहीं कर रहे होंगे। तो जैसे-जैसे आपको पता लगता जा रहा है कि मेरे व्लॉग्स अब कंटिन्यू रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को वापस से देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी एक्चुअली व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, और गलती मेरी ही है कि मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं डाल रही थी, और जिसका रीज़न था बहुत बड़ा। लेकिन अब उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से उस रीज़न की वजह से मेरा खुद का ही दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था। मैं आप लोगों का दिमाग नहीं ख़राब करना चाहती। तो प्लीज़ जैसे-जैसे नोटिफ़िकेशन मिलता जा रहा है, आप प्लीज़ मेरे कंटिन्यू कर दीजिएगा व्लॉग्स देखना। और इधर मेरे बैंगन भुन गए हैं, तो मैंने वहाँ से निकाल के थाली में ठंडे करने के लिए थाली में रख दिए हैं। तब तक मैं अपने इधर की तरफ क्लीनिंग कर लेती हूँ। सोफ़े के कवर जो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, इधर-उधर ढीले-ढीले से होते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते जब तक फिनिशिंग नहीं आ जाती है उन पे। तो फिर मैंने यहाँ ना ये कॉम्ब रखा हुआ है, तो हमेशा मैं उस कॉम्ब से ही ठीक करती हूँ, क्योंकि अगर हाथों से करो ना तो नेल्स टूट जाते हैं। फिर इधर लगा लिया है मैंने फटाफट से झाड़ू, और मेरा झाड़ू बिल्कुल घिस गया है, लेकिन है ना नया झाड़ू भी रखा हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग में झाड़ू में से बुरादा जैसे झड़ता है ना, बस वो उसकी वजह से मेरा मन नहीं करता उसको ना। मैं बाहर जो मेन गेट के पास में सफाई करनी होती है उस टाइम पे मैं कर देती हूँ। तो इधर मेरे पूरे घर में झाड़ू लग गया है, और यहाँ मैंने कूड़ा भर दिया। और एक्चुअली क्या होता है कि डस्टर मेरा नया आया है, हर बारी मैं डस्टर ना डस्टबिन में रख देती हूँ, और एज इट इज़ ऐसे ही कूड़ा फेंक देती हूँ, तो डस्टर हमेशा ही फेंक जाता है। अब देखते हैं ये डस्टर कितने दिन चलता है, डांट पड़ती है मुझे खूब। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं हमेशा है ना डस्टिंग करती हूँ, और इधर की तरफ पूरा क्योंकि ना झाड़ू लगाने से पहले कितना भी डस्टिंग कर दो, उसके बाद भी झाड़ू लगाते टाइम पे मिट्टी उड़ती ही है, तो वो वापस से यहाँ हो जाती है। और अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो सुबह शाम मुझे साफ़ करनी ही होती है। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से मैं बैठ के पोछा लगाने वाली नहीं हूँ। मैं ऐसे ही वाइपर पर डाल के बस मैंने पोछा लगा दिया है, और मैंने इसमें पानी में डाला है थोड़ा सा फ़िनाइल, और फ़िनाइल भी मैंने यहीं पास में ही रखा हुआ है, क्योंकि मैं साइड से रख देती हूँ, हमेशा ना भूल जाती हूँ, जब याद आता फिर आलस आता है, तो मैं ऐसे ही सिंपल पानी से लगा देती हूँ। इस वजह से मैंने फ़िनाइल सामने ही रखा हुआ है। और ये टोकरी लेकर आई हूँ, इसको मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें रखने वाली हूँ मैं टमाटर। और जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं कि उस चीज़ की बारिश हुई है, इसी तरीके से मेरे घर में हुई है इस टाइम पे टमाटर की बारिश। और दीदी की साइड से काफ़ी सारे टमाटर आ गए थे, और ये भी अभी 2-3 दिन पहले गाँव गए थे, तो फिर गाँव से भी टमाटर आ गए थे। तो देखिए टोकरी पूरी भर गई है टमाटर से। तो बनाएँगे इनका टमाटो सूप। जैसे टाइम मिल जाएगा वैसे ही। फिर मेरे इधर बैंगन भुन गए हैं, तो मैंने फटाफट से बैंगन को छील लिया है, और बैंगन इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने सॉफ्ट थे। वैसे मैं उबालती हूँ कुकर में ना, पूरा काट-कूट के छील के मैं उसमें डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है कीड़े-वीड़े जो होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, मतलब पता लग जाता है तो नहीं। तो लेकिन ये बैंगन इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इनके अंदर कीड़े हो भी सकते हैं। उसके बाद भी मैंने बैंगन को ना भूनने के बाद में बहुत अच्छे से खोल के साफ़ कर लिया है, तो कुछ भी नहीं था, ना बीज थे इसके अंदर। फिर भी थोड़े बहुत जो बीज थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं बाहर, क्योंकि बैंगन के भरते में बिल्कुल भी अगर बीज होते हैं तो अच्छे नहीं लगते। वैसे भी मेरे हस्बैंड को ना स्टोन बताया है, तो बीज वाली कोई भी चीज़ खाने को मना किया है। तो बैंगन मैंने अच्छे से साफ़ कर कुरु के साइड से रख दिए हैं। फिर मैं कर ले रही हूँ पूरा किचन का प्लेटफ़ॉर्म साफ़, क्योंकि जब तक मुझे ये काम करने से पहले ये प्लेटफ़ॉर्म साफ़ ना मिले तो मुझे मज़ा नहीं आता है काम करने में। और अभी पूरा तैयारी कर दी है मैंने लंच की। बैंगन वगैरह छील-छाल के रख दिए हैं, और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब बनने में। और अभी बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, जैसे ही नहा कर आऊँगी तब तक बच्चे भी आ जाएँगे। तो बस मैं आ गई हूँ नहाकर। आरू भी आ गया है स्कूल से, किट्टू भी आ गई है, किट्टू नहा रही है, और वो स्कूल से आने के बाद भी नहाती है। तो आरू यहाँ लेटा हुआ है, पता नहीं क्या ही खा रहा है ये। और इधर मेरी तबीयत जैसे ख़राब थी, तो बस मैं नहा कर आ गई हूँ, और थोड़ा-सा अपना अ, लगा ले रही हूँ सनस्क्रीम, और लिपस्टिक, बिंदी थोड़ी-सी लगाई है, जिससे कि फ्रेशनेस फ़ील हो, मुझे तबीयत ख़राब ना लगे। और इधर मैं काट ले रही हूँ भरते के लिए प्याज़,
और अभी मेरा चॉपर ख़राब हो गया था जिसकी वजह से ना मुझे कोई भी चीज़ चॉप करने में बड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब मैंने वो मँगा लिया है। तो उसी से मतलब उससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, ना कोई आँसू-वाँसू निकलने का, ना आँखों में जलन, ना कोई प्रॉब्लम। तो बस मैंने प्याज़ वग़ैरह काट लिया है और इधर मैंने तेल गरम किया, उसमें डाला है थोड़ा-सा जीरा और प्याज़ डाल दी है और खूब सारी प्याज़ डाली है मैंने। बैंगन के भरते में तो जितना ज़्यादा प्याज़ होता है, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर